पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब मुस्लिम हैं। जी हाँ, वही मुस्लिम धर्म जो आज से लगभग 14,000 साल पहले अस्तित्व में आया था। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस मुस्लिम समुदाय के लोग मुर्गा, बकरा, भैंसा, यहाँ तक खूब काफी मांस ग्रहण करते हैं, वो सुअर का मांस नहीं खाते हैं। कहा जाता है सुअर का मांस मुस्लिम धर्म के लिए हराम माना जाता है। कोई भी मुसलमान सुअर का मांस नहीं खा सकता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2 अरब सुअरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वजह होती है उसका मांस, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को सुअर का मांस बहुत पसंद आता है। उनका कहना है कि सुअर का मांस सबसे लजीज होता है और हमारे भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर सुअर का मांस खाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग इस जानवर के मांस अपने आप से दूर रखते हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? कुरान में सुअर का मांस खाने से मना क्यों किया जाता है? आज इस वीडियो में हम आपको इसी सवालों को बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारा मकसद किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारियाँ आप तक पहुंचाना है और इस वीडियो में बताई गई सभी तथ्य इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न वेबसाइटों से लिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, कुरान जिसे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक माना जाता है, जिसके अंदर वे सभी बातें लिखी गई हैं जो एक सच्चे मुसलमान को फॉलो करनी चाहिए। कुरान की कई ऐसे आयतें हैं जिसके अंदर कई बातें का सिर्फ जिक्र किया गया है कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना है जिसका हलाल न किया गया हो। हलाल एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे किसी भी जानवर के मांस को काटने से पहले किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ एक कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है, मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट हो या बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। वहीं कुरान की एक आयत में इस बात का जिक्र किया गया है, सुअर का हराम है और सुअर का मांस मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए और साथ ही किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए इसका अल्लाह से संबंध नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुअर का मांस न खाने की हिदायत दी गई है, लेकिन फिर भी कोई चाहता है तो खा सकता है। कुरान के अनुसार सुअर को पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की साफ सफाई के लिए भेजा गया है, न कि उन्हें खाने के लिए। शायद आपको मालूम नहीं हो, इस आयु का पवित्र ग्रंथ बाइबिल में इस बात का जिक्र किया गया है। इस आयु सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। यानी मुसलमान और ईसाई दोनों ऐसे धर्म है जिनके अंदर सुअर के मांस को खाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन दोनों ही धर्म के ग्रंथ इस बात का ठीक तरह से जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। न कुरान में और न ही बाइबिल में इसके पीछे की वजह को बताया गया है। तो हमने आपके लिए इसके पीछे का कारण ढूंढ निकाला है और ये है सुअर का चाल चलन, सुअर का रहने और जिंदगी जीने का ढंग। दोस्तों, सुअर प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर वो पेड़ पौधे हो या मरे हुए जानवर या मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस या फिर किसी इंसान का मल ही क्यों न हो। सुअर को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज का सेवन कर लेता है। आज के वक्त में जिन भी विकसित देशों में सुअर का मांस खाया जाता है, वहाँ के लोग सुअर को बहुत ही साफ सुथरी जगह में पालते हैं, लेकिन वे फिर भी सभी सुअर एक दूसरे का मल खा जाते हैं। लेकिन ये चीज उनके विदर्भ में होती है। भारत में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां के लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है। वहां के लोग किसी भी कारण खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ न मिलने पर सुअर उसका सेवन कर डालता है। अब आप समझ गए होंगे कि सुअर के शरीर के अंदर कितनी गंदगी पाई जाती है। एक ऐसा जानवर जो मल जैसी चीजों को खा सकता है, उसका शरीर कितना गंदा होगा। अब आते हैं दूसरे कारण की ओर। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं हो, सुअर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसके शरीर में पसीना निकलने वाली ग्रंथि नहीं होती है। यानी कि हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और फिर पसीने के साथ हमारे शरीर में मौजूद कुछ बेकार की चीजें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन सुअर के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उसके अंदर से गंदगी पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती है, उसके चमड़ी के अंदर जमी रह जाती है। यही वजह सुअर के शरीर का आउट लेयर बहुत मोटी होती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो सुअर का मांस पूरी तरह पक जाने के बाद भी नहीं मरता। यही वजह है सुअर के मांस से 70 अलग अलग बीमारियों का जन्म होता है। यहाँ तक इंसानों के शरीर में इनका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, पर ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक होता है टेपवॉर्म। ये बहुत ही लंबा कीड़ा होता है जो इंसान के आंतों में होता है और इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। कभी कभी खतरनाक कीड़ा इंसान के दिमाग में भी चला जाता है और ये अगर कीड़ा दिमाग में चला जाए तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये कीड़ा दिल में चला जाए तो इंसान का दिल की धड़कन की गति लगभग गड़बड़ होने लगती है। अगर ये कीड़ा आंखों में चला जाए तो इंसान की देखने की क्षमता कम हो जाती है। ये कीड़ा शरीर के किसी भी अंग में चला जाए, उन अंग को बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार इस कीड़े की लंबाई कई मीटर तक लंबी हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुअर का मांस खाने से कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे सुअर का मांस कच्चा हो या पकाकर खाएं, सुअर के शरीर के अंदर उसके मांस में जो खतरनाक
खतरनाक कीड़े होते हैं, वे पकाने पर भी नष्ट नहीं होते। दुनिया भर के वैज्ञानिक तो इस बात को साबित भी कर चुके हैं कि सुअर का मांस इंसानों के खाने के लायक होता ही नहीं है। सुअर के मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, 50% से ज्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार हैं। इसका बड़ा कारण है उनका खान पान, जिसमें सुअर का मांस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात का तर्क देते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बहुत साफ तरीके से होता है, पर ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मांस वाले जानवरों को बहुत साफ सुथरी जगहों पर पाला जाता है। लेकिन हम इंसान कितनी चाहे कोशिश करें, लेकिन सुअर के स्वभाव को कभी भी बदल नहीं सकते। प्रकृति ने जो सुअर को बनाया ही ऐसा है कि वो प्रकृति में पाए जाने वाले हर वो बुरी चीज को खा सके। यही वजह है साफ सुथरी जगह पर पालने के बावजूद भी सुअर अपनी तरह जानवरों के मल को खा जाते हैं। अब आप इस तथ्य को पवित्र कुरान से भी जोड़कर देख सकते हैं। शायद यही वजह है मुस्लिम का पवित्र पुस्तक कुरान में सुअर का मांस को बैन किया गया है। बहुत से जानकारों का कहना है सुअर बहुत ही अधिक पानी पीता है। एक मादा सुअर एक दिन में 30 से 40 लीटर तक पानी पी जाती है। इस्लाम धर्म की जिस जगह पर शुरुआत हुई थी वो एक रेगिस्तान का इलाका था, जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी थी। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। पानी के कमी के कारण भी इस्लाम धर्म को शुरुआती में सुअर को पालने पर पाबंदी लगा रखे थे और वो परंपरा आज भी जारी है। दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दें, पूरी दुनिया के हर साल लगभग 2 अरब से ज्यादा सुअरों का सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है ताकि दुनिया भर के लोग उसके मांस को खा सके। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन भारत में साल 2019 के दौरान 270,000 मीट्रिक टन सुअर की खपत हो गई थी। कि वजन उतना ही है 3000 से ज्यादा बोइंग 737 हवाई जहाज का होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी सुअर का मांस का क्रेज किस तरह दुनिया पर छाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में बाकायदा सुअर के बच्चे को पैदा कराया जाता है। सुअर के बच्चों को जरूरत से अधिक पैदा करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, भारी भरकम तैयार किया जाता है, जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में सुअर के बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर उन्हें दुनिया भर के लोगों के थाली तक पहुँचाया जाता है। बात अपने धर्म से जुड़े होने के वजह से कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ पर सुअर के मांस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हाल ही में अरब देश के बहरीन में सुअर के मांस की बिक्री पर आयात पर प्रतिबंध की मांग को लेकर काफी बहस हुई थी। वर्तमान में कुवैत, सऊदी अरब को छोड़कर कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां सुअर के मांस की बिक्री पर कोई भी रोक नहीं है। सुपरमार्केट, मॉल में जहां सुअर बिकता है उन्हें बोर्ड लगाना पड़ता है गैर मुसलमानों के लिए ही है। लेकिन ये अलग बात है, खरीदने वालों के ग्रह की पहचान पूछी नहीं जाती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे देखा जाए सुअर ही नहीं, दुनिया में किसी जानवर को भी नहीं खाना चाहिए। वैसे आपकी नजर में सुअर का मांस खाना चाहिए अथवा नहीं, आप अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइएगा।